प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। कुचले सरकंडे को वह न तोड़ेगा, धुआं देती बत्ती न बुझाएगा। कुचले सरकंडे को वह न तोड़ेगा, धुआं देती बत्ती न बुझाएगा। वह न छोड़ेगा और न त्यागेगा, जीवन के हर पल संभालता। वह न छोड़ेगा और न त्यागेगा, जीवन के हर पल संभालता। मगन मन है मेरा, कारण है यहोवा, तेरे उद्धार में उल्लास। आज का संदेश ब्रदर जेम्स नायर सूरत से बांटा जाएंगे। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के मधुर नाम की महिमा हो। शुभ संदेश के सभी श्रोतागण को हमारे शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। आज के मनन के लिए आइए हम मत्ती रचित समाचार उसके 27वें अध्याय और कलम 6 और 7 हम पढ़ेंगे। प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि ये लहू का दाम है। अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। बहुत ही दुखजनक एक बात यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। 27वें अध्याय में मसीह यीशु का क्रूस पर चढ़ाने का वक्त आ चुका है और उस बीच उसके 12 शिष्यों में से एक यहूदा, जिन्होंने उसको पकड़वाया था और वो भी एक दाम लेकर उसको पकड़वाया था, वो खुद अपने की हुई गलती का एहसास उन्हें आते हैं और वो अपना जान वहाँ पर दे देते हैं, फांसी पर चढ़ जाते हैं। लेकिन उससे पहले वो जो दाम लिया था उसने यीशु को पकड़वाने के लिए, वो दाम वापस लौटाते हुए हम देख सकते हैं। लेकिन हमने जिन कलमों को पढ़ा वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा कि इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि ये लहू का दाम है। हम जानते हैं 30 चांदी के सिक्के, ये था मसीह यीशु को पकड़वाने का दाम। केवल और केवल 30 चांदी के सिक्के। उस ज़माने में भी और आज भी बहुत ही कम, बहुत ही सस्ती दाम है। और इस सस्ती दाम के लिए जब यहूदा पकड़वाने के लिए मान गए, हम समझ सकते हैं कितने नीच रीति से उस समय के इस्राएली लोग मसीह को देखते थे। केवल 30 चांदी के सिक्के लेकर यीशु को दिखा दिया यहूदा ने। लेकिन यहाँ पर आज मुझे जो विचार दिया वो कलम 7 में है। इन प्रधान याजकों ने ये सम्मति लिया कि इन सिक्कों को हम भंडार में नहीं रखेंगे। भंडार यानी कि मंदिर के भंडार में, यहूदियों के मंदिर के भंडार में नहीं रखेंगे। उसका वजह यह है कि ये लहू का दाम है। लेकिन इसको लेकर हम एक ज़मीन खरीदेंगे, एक खेत खरीदेंगे, जहाँ परदेशियों को गाड़े जाएंगे। जब मैंने इस कलम को पढ़ा, एक बात समझ में आई और वो ये है कि उस समय के लोग, इज़राइली लोग, परदेशियों को एक अलग ही नज़र से, एक अलग ही एक या तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, एक नीची नज़र से देखते थे। यदि आप पुराने नियम के अध्यायों को पढ़ेंगे, परदेशियों को उनका हक मिलना बहुत ही मुश्किल था।
वे हमेशा के लिए एक गुलाम या दास बनकर रह जाते थे। हम लेवियों के पुस्तक में इस प्रकार देखते हैं कि यदि कोई इज़राइली गरीब होकर एक दास बन जाता है, लेकिन उसको एक समय आने पर उसका छुड़ौती हो जाता है, या उसको छुड़ौती करना ज़रूरी है, अनिवार्य है, क्योंकि इज़राइली कभी दास नहीं बन सकता। लेकिन अन्य जाति कोई भी हो, वो हमेशा के लिए दास रह सकता है। और उतना ही नहीं, उसका जितना भी सामान है, जितने भी उसके रिश्तेदार हैं, सब ये मालिक के हिस्से बन जाते हैं, वो मालिक का बन जाता है। तो एक समझ सकते हैं किस प्रकार के एक अंदाज, किस प्रकार के एक नज़रिया इस्राएली लोग अन्य जातियों को के ऊपर लगाते थे, या परदेशियों के ऊपर लगाते थे। और ऐसे परदेशियों को गाड़े जाने के लिए भी एक ज़मीन इतनी सस्ती दाम देकर खरीदना चाहते थे इन लोग। तो हम समझ सकते हैं किस प्रकार, किस नीची नज़रों से पहली बात मसीह को देखा, और किस नीची नज़रों से अन्य जातियों को देखा। और जब हम इस अन्य जातियों के विषय में सोचते हैं प्रियो, हम सब अन्य जाति लोग हैं। इज़राइल के अलावा जितने भी लोग हैं वे सब अन्य जाति लोग हैं, क्योंकि मसीह इज़राइल के लिए आए। इज़राइल में उनका जन्म हुआ, एक यहूदा होकर एक यहूदी होकर वो जन्म लिया। लेकिन हम अन्य जाति हैं, और अन्य जाति का ये अवस्था थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं परदेशियों को गाड़े जाने के लिए एक खेत इस दाम से खरीदा गया। जब इसके बारे में मैंने और सोचा, मेरा मन बहुत ही आनंद से भर उठा, क्योंकि ये जो दाम इन्होंने दिया है, इज़राइली के प्रधान याजकों ने शायद इस दाम का महत्व नहीं समझा। सस्ती दाम है ज़रूर, लेकिन ये दाम हमारे लिए सस्ती है, लेकिन ये हकीकत में बहुत महंगा है, क्योंकि ये निष्कलंक लहू का दाम है। और यदि इस लहू का असली दाम आपको जानना है तो भजन संहिता 49 में अब जाइए। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, कोई अपने भाई को कोई भांति नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि उसके छुड़ाने का दाम बहुत महंगा है। उसका छुड़ाने का कीमत बहुत महंगा है। वहाँ पर भजन लिखने वाले इस प्रकार कहते हैं कि कोई भी अपने भाई को मृत्यु से, अधोलोक से नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि उसके छुड़ाने का दाम बहुत महंगा है। भजन संहिता लिखने वाले ये कहते हैं कि महंगा है, लेकिन कितना महंगा है शायद वो नहीं जानते थे। लेकिन अब आइए पहला पत्रस, पहला अध्याय, उसके 18वें और 19वें कलम इस प्रकार लिखा है, नाशमान सोने या चांदी से नहीं हमारा उद्धार हुआ, परंतु निष्कलंक और निर्दोष मेमने अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लहू से, उस कीमती लहू से हमारा उद्धार हुआ है। वो है हमारा दाम। वो लहू बहुत कीमती था। वो कीमत जो उसने चुकाया वो हमारे लिए था। और जब हम अन्य जातियों के विषय में जब हम सोचते हैं, हमें दफनाने के लिए भले ही इस दाम को उपयोग किया गया इजरायलियों ने, लेकिन प्रियो, हम मसीह के साथ जी उठे हैं। इफिसियों के 2 अध्याय पूरा इस विषय में लिखा है कि हमें मसीह के साथ जिलाया गया, उतना ही नहीं, हमें मसीह के साथ बिठाया गया। और जो दाम प्रधान याजकों ने भंडार में रखना उचित नहीं समझा, मंदिर में रखना उचित नहीं समझा, उसी मंदिर में अन्य जातियों को भी प्रवेश कराया प्रियो। जिस दाम देकर अन्य जातियों को दफनाने के लिए उन्होंने उस दाम को दिया, खेत खरीदा, लेकिन उन्हीं अन्य जातियों को इस मंदिर में, यानी कि परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश करवाया। इफिसियों के 2 अध्याय के आखिरी पद में इस प्रकार लिखा है, और हमारा जो नींव है प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर, और हमारा जो मुख्य पत्थर है प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। और आज हम जीवित पत्थर होकर अन्य जाति और इजरायली सब मिलकर उस भेदभाव को तोड़कर मसीह हमारे लिए अपना प्राण दिया। उसने अपना प्राण हम अन्य जातियों को खरीदने के लिए दे दिया।
इज़राइल ने नहीं समझा, हमने नहीं समझा, लेकिन वो बड़ी दया, बड़ी करुणा हमारे ऊपर आई। आइए हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि उसने हमें खरीद लिया है। उसके नाम की महिमा हो।